नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। दिल्ली में अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई, लेकिन सबसे अधिक मंथन बिहार चुनाव को लेकर ही हुआ। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। सर बताइए, चुनाव सामने आ रहा है, सारी पार्टी बैठक कर रही हैं और फिर लेकिन देश में सबसे बड़ी पार्टी जो है बीजेपी, उनकी आज बैठक हुई है। देखिए रिया, चुनाव का समय आपने खुद कहा है और अब इस समय बैठक अगर पार्टी ना करे तो कब करेगी। लेकिन बीजेपी की बैठक, केंद्र में सत्ता है बीजेपी की और बिहार में भी सत्ता है, सत्ता में शामिल है बीजेपी, तो यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जानती हैं कि किसी भी मामले में अमित शाह बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और बिहार में जो भी बड़े नेता हैं बिहार के बीजेपी के, वे सारे आज वहाँ हैं। और यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप देख लीजिए, राहुल गांधी अभी गए हैं और यहाँ से बहुत कुछ हासिल करके गए हैं। तो मंथन तो वहाँ सबसे पहले ये हो रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो सुर्खियाँ बटोरी राहुल गांधी ने, जो यहाँ से तरोताज़ा होके हुए गए हैं, उसके काट में बीजेपी को क्या करना है। क्योंकि राहुल गांधी ने समा तो बना दिया है, यहाँ बिहार में एक मौसम ला दिया है। तो बीजेपी पहले इस पर मंथन कर रही है और मंथन में बहुत सारी बातें निकल कर आई होंगी और उसको कैसे जो है मैदान में लाना है। यानी पहले तो रणनीति बनेगी, फिर जवाब कैसे देने हैं, उसके लिए मैदान में आएंगे सब लोग। तो इस पर ज़्यादा बातचीत हुई है, क्योंकि आपको पार्टी कोई छोटी हो या बड़ी हो, बिना रणनीति के चलती नहीं है और बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है। इस बैठक में पीएम मोदी की मां को जो गाली दिया गया, उस पर भी चर्चा हुई। बिल्कुल, ये तो अब देश का मुद्दा बन गया है। आप ये बताइए, पीएम किसी पार्टी के होते हैं क्या? पीएम किसी पार्टी के नहीं होते हैं। जब वे किसी पार्टी से पीएम बन जाते हैं अगर, तो वो देश के पीएम हो जाते हैं। और उनकी माँ को, एक साधारण आदमी को भी आप गाली न दें, गाली अच्छी परंपरा नहीं है। और माँ को गाली, आप खुद एक मने बेटी हैं और कल आप भी जो है शादी होगी, आप भी माँ बनेंगी। एक बहन, बेटी और माँ, इस सबको गाली हो गई। एक तरह से कहिए तो ये नारी जात को गाली दी गई और ये कहीं बर्दाश्त के लायक नहीं है ये। और इससे जनता भी बिहार की दुखी है और इसका खामियाजा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा विपक्षियों को। जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी की यात्रा थी और मंच पर इस तरीके से जो है गाली, ये अशोभनीय है। राजनीति में किसी हद तक गिरते हैं लोग, लेकिन इस तरह से पीएम को गाली देना, यह गिरावट कहीं से बर्दाश्त योग्य नहीं है। रिया, तो इस बैठक में ये समझिए आप कि पहले राहुल गांधी का कार्ड तैयार हो रहा है और उसके बाद चुनाव कैसे लड़ेंगे और चुनाव की तैयारी जो है अब हम बीजेपी क्या काट निकालेगी। देखिए, काट निकालेगी तो हम लोग तो सिर्फ कयास लगा सकते हैं। काट तो ऐसा बीजेपी निकालेगी कि इन लोगों को जो चुनाव होगा उसमें पराजय का सामना करना पड़े। ऐसी रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे एनडीए की जीत सुनिश्चित हो और कैसे महागठबंधन की हार हो। तो इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत के बाद एक और खबर है इसमें रिया जी। रिया जी देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर चर्चा होंगी। सीट शेयरिंग भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है अभी, इस मुद्दे पर भी तो चर्चा हुई। तो आज देखिए, बैठक ये साधारण नहीं है, ये लंबी माने वार्ता हुई है, मैराथन कह सकते हैं इसको। तो कोई विषय छूटा नहीं है, सारे विषयों पर चर्चा हुई है और सीट शेयरिंग तो अहम मुद्दा है रिया जी। अब देखिए, चूंकि बीजेपी पिछली बार जब चुनाव में उतरी तो ज़्यादा सीट जो है बीजेपी को 74, लेकिन बहुत कम सीट पर सिमटना पड़ा जदयू को। तो इस बार का जो समीकरण बना है कि 102 सीट पर जो है जदयू, 101 पर बीजेपी, 20 चिराग पासवान, 10 जीतन राम मांझी और 10 जो है चिराग पासवान 20 में कैसे मान जाए? नहीं, ये जो अभी आंकड़ा आया है, देखिए अभी जो इसी पर तो हो रही है बात। 20 पर चिराग भी तैयार नहीं है और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई हमें भी अब 20 सीट चाहिए। आईपी गुप्ता का क्या होगा? हाँ, अभी आईपी गुप्ता ने तो पता खोला नहीं है कि वो महागठबंधन के साथ जाएंगे। पर सुनने में आ रहा है कि कम सीटों में भी वो मान जाएंगे। देखिए, उनकी मांग सीट नहीं है,
उनकी एपी गुप्ता का कहना है कि हम आरक्षण वापसी जो भी पार्टी हमको कराएगी हम उनके साथ जाएंगे, हमको सीट से मतलब नहीं है, हम ज़्यादा विधायक बनाना नहीं चाहते हैं, हमको हमारे समाज का हक दीजिए, हम एससी थे, हमको एससी का दर्जा मिले, हमको जो अत्यंत पिछड़ा में रखा गया है यह जायज़ नहीं है और हमको पहले मिला है, हम भी जो है उसी कोटे से आके इंजीनियर बने हैं, तो आप हमको दीजिए आरक्षण, सीट नहीं। वे चले जाएंगे बीजेपी के साथ, वे चले जाएंगे किसी के साथ जो यह करार कर देगा कि हम आपके आरक्षण की वापसी कराएंगे। तो एक चीज और जान लीजिए आप, मुकेश सहनी को बहुत ताकतवर मान रहे हैं लोग, लेकिन आईपी गुप्ता को आसानी से मत लीजिए। 158 सीट है बिहार में, खुली चुनौती है आईपी गुप्ता की। ततमा और ताती समाज जो है, पान समाज जिसको कहती है ना, निर्णायक भूमिका में है। और कुछ विधानसभा तो इस तरह के हैं कि अगर वहां पर टिकट इनकी जाति को अगर व्यक्ति को मिल जाए तो ये विधायक बनेंगे वहां से। यानी दमदार है, 65,000, 70,000, 80,000 कहीं अगर वोट है एक ही जाति विशेष की, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है यह। तो सीधी सी बात है कि आज सब पर चर्चा हुई है, आईपी गुप्ता पर भी हुई होगी। तो इस बैठक में तो तेजस्वी यादव भी घेरे में आए होंगे। बिल्कुल, तो महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, नायक हैं वो। हालांकि देखिए इस बार जो यात्रा हुई है ना, वोटर अधिकार यात्रा, तो जिस तरह से अब आगे दिख रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन तेजस्वी समझौता नहीं करेंगे। अगर राहुल गांधी दबाव बनाएंगे, प्रेशर पॉलिटिक्स होगा, तो ये आसानी से नहीं समझ लीजिए कि तेजस्वी मान जाएंगे। वो भी कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस बार देखिए कांग्रेस जो है ना, 70 सीटों की बात जो है उसमें कुछ कटौती कर सकती है, लेकिन उनको वैसी सीटें चाहिए जहां पर उनको जीत हासिल हो। तो देखिए आज की बैठक निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण रही है और तमाम ऐसे विषय पर बातचीत हुई है जो एक राजनीतिक दल किसी भी बिंदु को नहीं छोड़ना चाहता है। तो सीट शेयरिंग से लेकर के जो कुछ भी हुआ है बिहार में बीते दिनों, तमाम चीज़ों पर को समेट कर आज चर्चा हुई है और सीट शेयरिंग की तस्वीर अभी तक क्लियर नहीं हुई है। हमको लगता है कि 1-2 बैठक और करनी पड़ेगी उस पर। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।